इन दलालों को भी भगा देना चाहिए। अगर भगा दिए रहते तो आज ये दिन नहीं देखना। बिहार की जनता सारी चीज को देख रही है और आगामी चुनाव में इन लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाए। 17 साल बनाम 17 महीना, जवाब दो ना, आपने 17 साल में क्या किया? प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं। 17-18 साल के दौरान एक भी सुई की फैक्ट्री नहीं खुली। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मिलकर राज भोग रहे हैं। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो चुनावी तैयारियां हर एक पार्टी शुरू कर दी है और तेजस्वी यादव फिर से दूसरी बार यात्रा पे निकल गए। अब इसी तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं। उनसे बात करेंगे कि यात्रा का क्या परिणाम निकलता है, क्या फायदे हैं, क्या फायदा है इस यात्रा का। देखिए, कल 16 अक्टूबर को हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी दूसरे चरण के यात्रा पर निकल रहे हैं और यात्रा के दौरान कार्यकर्ता से संवाद स्थापित करेंगे। यानी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम कल से दूसरी चरण का शुरुआत होने जा रहा है और 26 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान 12 जिले के अंतर्गत 54 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे, हर सवालों पर उनकी राय लेंगे और साथ ही साथ क्षेत्र के जो जन सरोकार से जुड़े समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उनसे भी रूबरू होंगे। एनडीए तो इसको नौटंकी बता रही है। एनडीए, देखिए, सच्चाई है कि हमारे आदरणीय नेता जब जब जनता के बीच जाते हैं, जन सरोकार से जुड़े सवालों को उठाते हैं, तो एनडीए के लोग बौखला जाते हैं, यानी पेट में दर्द शुरू होना हो जाता है। तो ये उनकी बीमारी है और इस बीमारी का इलाज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है 2025 में बिहार की महान जनता कर देगी। तो हम लोग, हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल जन सरोकार की बात करती है, जन मुद्दों की बात करते हैं। चाहे जो भी अभी देख रहे हैं, पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ भी आप आए तो ये बाढ़ प्रभावित हैं, कोई सुधि लेने वाला नहीं। एक कोरम पूर्ति, दिखावटी, सजावटी, बनावटी कार्य एनडीए के लोग करने का काम किया। लेकिन एनडीए तो ये बोल रही है ना कि जब राघोपुर में बाढ़ आया, लोग बाढ़ से ग्रसित थे, तो तेजस्वी यादव दुबई घूम रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिहार में एक एक राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता तेजस्वी यादव जी है और राघोपुर की ही बात क्यों कर रहे हैं? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार के जितने भी जिले थे, वहाँ हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार पार्टी के सांसद, पार्टी के विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगे रहे। चाहे मेडिकल कैंप की बात कर लें, चाहे किचन सुविधा मुहैया कराने की बात कर लें, चाहे अपने कोष से नौ आवंटन करवाने की बात कर लें, चाहे मवेशी का चारा मुहैया कराने की बात करें, तो सारी व्यवस्था राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता ने करने का काम किया। फिर भी आपकी पार्टी को अपराध की पार्टी बताई जाती है। अरे, इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। चूंकि देखिए, सच्चाई यह है कि पिछले 17-18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मिलकर राज भोग रहे हैं। उसके बावजूद भी बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर। केंद्र सरकार का आंकड़ा आया है कि प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ लोग पलायन करते हैं। 17-18 साल के दौरान
एक भी सुई की फैक्ट्री नहीं खुली जो कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाए। 17 महीने तो आप भी सत्ता में साथ थे, आपने भी सत्ता का भोग किया 17 महीने। 17 महीने का जो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा तेजस्वी यादव जी का सेवा काल, वो याद करेगा। यही तो हम बार बार कहते हैं एनडीए के लोगों से, 17 साल बनाम 17 महीना, जवाब दो ना, आपने 17 साल में क्या किया। वहीं तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के महागठबंधन सरकार में रहते हुए जो भी उनका प्रण था, संकल्प था, करीब करीब पूरा करने का काम किया। 5 लाख, सुन लीजिए ना, 5 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। मानदेय दोगुना करने का काम किया। वहीं जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया। दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का, बहुत सारे काम हुए। लेकिन इन सारे लोग कहते हैं कि इन सारे कार्यों में नीतीश कुमार ने सारा काम किया है, तेजस्वी यादव का कोई सहयोग नहीं है। अरे भैया, यही तो मैं 17 साल में ये सारे काम जो हुए 17 महीने में क्यों नहीं किया। या अब तो एनडीए की सरकार है, पुनः फिर बनी है पिछले 10 महीने से। क्या हो रहा है, प्रक्रियाधीन नौकरी जो छोड़कर आए हैं तेजस्वी यादव जी, 3 लाख, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो यही तो सवाल है। आप दीजिए तो, आप करिए तो, करना तो कुछ नहीं है। घिसा पिटा कैसेट वही बजाना है। 2005 के पहले 90 वाली बात, अरे 90 और 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में गरीबों की सरकार था, और उस सरकार पर आप लोग उंगली उठाते हैं अपनी उपलब्धियां गिनाने के बदले। बिहार की जनता सारी चीज को देख रही है, और आगामी चुनाव में इन लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। एक आखिरी सवाल होगा, गिरिराज सिंह निकल रहे हैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा पे 18 तारीख को भागलपुर में, क्या कहेंगे उसको लेकर? कैसा स्वाभिमान, किस स्वाभिमान की बात करते हैं गिरिराज सिंह? इन पर तो खुद सवाल खड़ा है कई प्रकार के। फिर उनकी सफाई ये देना, ये नफरत फैलाने के लिए निकल रहे हैं। एक बात जान लीजिए, जब तक बिहार में सामाजिक न्याय का मसीहा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए संघर्ष करने वाले नेता आदरणीय लालू यादव जी हैं, आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, और उनके लाखों करोड़ों सिपाही हैं, तब तक इन लोगों का मशूबा पूरा होने वाला नहीं है। और दुर्भाग्य है, ये बार बार जिस वर्ग को टारगेट करके घटिया राजनीति करने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनको तो अपने मंत्रालय का हिसाब किताब देना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों से इनको कोई मतलब नहीं है। और हिंदू की बात करते हैं, जो खुद हिंदू रहते हुए किस तरह की का काम करते हैं। तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण ये लोग अंग्रेजों के दलाल हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेज के दलाल और इतिहास गवाह है, माफी वीरों के वंशज हैं। तो इनके खून में भारत के लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, संविधान से कोई मतलब नहीं है, बहुजनों से कोई मतलब नहीं है। इतिहास गवाह है, इस देश में किसी मुसलमान ने तिरंगा का अपमान नहीं किया, विरोध नहीं किया, संविधान का विरोध नहीं किया, बहुजनों का विरोध नहीं किया, आरक्षण का विरोध नहीं किया। इन सारे चीजों का विरोध किसने किया? यही अंग्रेजों के दलाल के जो वंशज है, जो यहाँ रह गए। हमारे पुरखों को अंग्रेजों के साथ साथ इन दलालों को भी भगा देना चाहिए। अगर भगा दिए रहते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलिए, तो तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं और तमाम उन्होंने मुद्दे पर बात की कि ये वो कार्यकर्ता से मिलेंगे, लोगों के तकलीफ़ों को जानेंगे। बाकी उन्होंने 17 साल वर्सेस 17 महीने का एक ब्यौरा भी मांगा कि हमने 17 महीने में जो किया, आप बताएं कि आपने 17 साल में क्या कुछ किया है। बाकी आप सारे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज़।